सभी दोस्तों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। महारानी अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव की पत्नी थी। महारानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई सन 1725 में हुआ था। अहिल्याबाई के पिता मानकोजी शिंदे एक मामूली किंतु संस्कारशील मनुष्य थे। इनका विवाह इंदौर के राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा गया। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडे राव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्र वधू अहिल्याबाई को भी वो राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वे बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हार राव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडे राव का निधन 1754 ईस्वी में हो गया था। अतः मल्हार राव की मृत्यु के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन भार संभाल लिया। रानी अहिल्याबाई ने अपनी मृत्यु होने तक बड़ी कुशलता से राजकाज चलाया था। महारानी अहिल्याबाई का नाम आदर्श शासकों में लिया जाता है। वे अपनी उदारता और प्रजा वत्सलता के लिए जग प्रसिद्ध हैं। उनके एक ही पुत्र था मालेराव, जो 1766 में दिवंगत हो गया था। 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। इन्होंने घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले जिन्हें सदाव्रत भी कहा जाता है, प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाए, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। उन्होंने अपने समय की हलचल में प्रमुख भाग लिया। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्मशालाएं भी खुलवाई। कहा जाता है कि रानी अहिल्याबाई के स्वप्न में एक बार भगवान शिव आए। वे भगवान शिव की भक्त थीं और इसलिए उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। उनका सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया था। भगवान शिव की वो बहुत बड़ी भक्त थीं। बिना उनके पूजन के मुंह में पानी की बूंद तक नहीं जाने देती थीं। सारा राज्य उन्होंने शंकर भगवान को अर्पित किया हुआ था और अपने आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थीं। संपत्ति सब रघुपति के आही, अर्थात सारी संपत्ति भगवान की ही है। इसका राम के भाई भरत के बाद प्रत्यक्ष और एकमात्र उदाहरण शायद वही थी। राजआज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय वह अपना नाम नहीं लिखा करती थी, नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शंकर भगवान का लिंग और बेलपत्र के चित्र अंकित हैं और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक इंदौर के सिंहासन पर जितने नरेश उनके बाद में आए, उन सब की राज्याज्ञाएं तब तक राज्याज्ञाएं नहीं मानी जाती थी और उन पर अमल नहीं होता था जब तक कि श्री शंकर की आज्ञा जारी नहीं होती थी। अहिल्याबाई का रहन सहन बिल्कुल सामान्य और सीधा साधा था। शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करती थीं, जेवर आदि कुछ नहीं पहनती थीं। भगवान की पूजा, अच्छे ग्रंथों को सुनना और राजकाज आदि में हमेशा वह व्यस्त रहती थीं। शासन की बागडोर जब अहिल्याबाई ने अपने हाथ में ली, उस वक्त राज्य में बड़ी अशांति थी। चोर डाकू आदि के उपद्रवों से लोग बहुत तंग थे। ऐसी हालत में उन्होंने देखा कि राजा का सबसे पहला कर्तव्य उपद्रव करने वालों को काबू में लाकर प्रजा को निर्भयता और शांति प्रदान करना है। उपद्रव करने वालों में भीलों का खासा हाथ था। उन्होंने दरबार किया और अपने सारे सरदारों और प्रजा का ध्यान इस ओर दिलाते हुए घोषणा की कि जो वीर पुरुष इन उपद्रवी लोगों को काबू में ले आएगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री मुक्ताबाई की शादी कर दूंगी। इस घोषणा को सुनकर यशवंतराव फणसे नामक एक युवक उठा और उसने बड़ी नम्रता से अहिल्याबाई से कहा कि वो यह काम करेगा। महारानी बहुत प्रसन्न हुई। यशवंतराव अपने काम में लग गए और थोड़े बहुत समय में उन्होंने सारे राज्य में शांति की स्थापना कर दी। महारानी ने बड़ी प्रसन्नता और बड़े समारोह के साथ मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फणसे से कर दिया। इसके बाद अहिल्याबाई का ध्यान शासन के भीतरी सुधारों की तरफ गया। राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना होते ही व्यापार, व्यवसाय और कला कौशल की बढ़ोतरी होने लगी और लोगों को ज्ञान की उपासना का अवसर भी मिलने लगा। नर्मदा के तट पर महेश्वरी उनकी राजधानी थी।
वहां तरह तरह के कारीगर आने लगे और शीघ्र ही वस्त्र निर्माण का वह एक सुंदर केंद्र बन गया। राज्य के विस्तार को व्यवस्थित करके उसे तहसीलों और जिलों में बांट दिया गया और प्रजा की तथा शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलों और जिलों के केंद्र कायम करके जहां जहां आवश्यकता लगी न्यायालयों की स्थापना भी कर दी गई। राज्य की सारी पंचायतों के काम को व्यवस्थित किया और न्याय पाने की सीढ़ियां बना दी गईं। आखिरी अपील मंत्री सुनते थे, परंतु यदि उनके फैसले में से किसी को संतोष न होता तो महारानी खुद अपील सुना करती थीं। मल्हार राव के भाई बंधुओं में तुकोजी राव होलकर एक विश्वास पात्र युवक थे। मल्हार राव ने उन्हें भी सदा अपने साथ में रखा था और राजकाज के लिए तैयार कर लिया था। अहिल्याबाई ने इन्हें अपना सेनापति बनाया और चौथ वसूल करने का काम उन्हें ही सौंपा गया। वैसे तो उम्र में तुकोजी राव होलकर अहिल्याबाई से बड़े थे, परंतु तुकोजी उन्हें अपनी माता के समान मानते थे और राज्य का काम पूरी लगन और सच्चाई के साथ करते थे। अहिल्याबाई का उन पर इतना प्रेम और विश्वास था कि वह उन्हें अपने पुत्र जैसा स्नेह करती थी। राज्य के कागजों में जहाँ कहीं उनका उल्लेख आता है, वहाँ तथा मोहरों में भी खंडोजी सुत तुकोजी होलकर इस प्रकार कहा गया है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को दुर्गा और चंडी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक इसी तरह अहिल्याबाई ने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया, नारी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि स्त्री किसी भी स्थिति में किसी से भी कम नहीं है। वे स्वयं भी अपने पति के साथ रण क्षेत्र में जाया करती थी। पति की मृत्यु के पश्चात वे युद्ध में उतरती थीं और सेनाओं का नेतृत्व करती थीं। अहिल्याबाई के गद्दी पर बैठने के पहले शासन का ऐसा नियम था कि यदि किसी महिला का पति मर जाए और उस महिला के कोई पुत्र न हो तो उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकोष में जमा कर दी जाती थी। परंतु अहिल्याबाई ने इस कानून को बदल दिया और मृतक की विधवा को यह अधिकार दिया कि वह पति द्वारा छोड़ी हुई सारी संपत्ति की वारिस रहेगी और अपनी इच्छानुसार अपने उपयोग में उस धन को ला सकती है और चाहे तो उसका सुख भोगे या अपनी संपत्ति जन कल्याण के काम में खर्च कर दे। अहिल्याबाई की खास विशेष सेवक एक महिला ही थी। अपने शासन काल में उन्होंने नदियों पर जो घाट स्नान आदि के लिए बनवाए थे, उनमें महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था हुआ करती थी। स्त्रियों के मान सम्मान का बहुत ध्यान रखा जाता था। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का जो घरों में थोड़ा बहुत चलन था, उसे विस्तार दिया गया। दान दक्षिणा देने में महिलाओं का वे विशेष ध्यान रखती थीं। एक समय बुंदेलखंड के चंदेरी मुकाम से एक अच्छा धोती जोड़ा आया था, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। अहिल्याबाई ने उसे स्वीकार किया। उस समय एक सेविका जो वहां मौजूद थी, वह धोती जोड़े को बड़ी ललचाई नजरों से देख रही थी। अहिल्याबाई ने जब ये देखा तो उस कीमती जोड़े को उन्होंने अपनी सेविका को दे दिया। इसी प्रकार एक बार उनके दामाद ने पूजा अर्चना करने के लिए कुछ बहुमूल्य सामग्री भेजी। उस सामान को एक कमजोर भिखारन जिसका नाम सिंदूरी था, उसको दे दिया गया। एक सेविका ने उन्हें याद दिलाया कि इस सामान की जरूरत तो आपको भी है, परंतु उन्होंने यह कहकर सेविका की बात को नकार दिया कि उनके पास और भी बहुत कुछ है। किसी महिला का पैरों पर गिर पड़ना अहिल्याबाई को पसंद नहीं था। वे तुरंत अपने दोनों हाथों का सहारा देकर उसे उठा लिया करती थी। उनके सर पर हाथ फेरा करती थीं और ढाढ़स बंधाती थीं। रोने वाली स्त्रियों को वे उनके आंसुओं को रोकने के लिए कहती, आंसुओं को संभाल कर रखने का उपदेश देती और उचित समय पर उनके उपयोग की बात कहती। उस समय किसी पुरुष की मौजूदगी को वो अच्छा नहीं समझती थीं। यदि कोई पुरुष किसी कारण मौजूद भी होता तो वे उसे किसी बहाने से वहां से हटा देती थी। इस प्रकार एक महिला की व्यथा, उसकी भावना को एकांत में सुनती थीं और समझती थीं। यदि कोई कठिनाई या कोई समस्या होती तो वो उसको हल कर देती अथवा उसकी व्यवस्था करवाती। महिलाओं को एकांत में अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार था। राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में दौरा करना, वहाँ प्रजा की बातें, उनकी समस्याएं सुनना, उनका हल तलाश करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अहिल्याबाई जो अपने लिए पसंद करती थी, वही दूसरों के लिए भी पसंद करती थी। इसीलिए विशेष तौर पर महिलाओं को त्याग में उपदेश भी दिया करती थी। एक बार होलकर राज्य की दो विधवाएं अहिल्याबाई के पास आईं। दोनों बड़ी धनवान थीं, परंतु दोनों के पास कोई संतान नहीं थी। वे अहिल्याबाई से प्रभावित थीं। अपनी अपार संपत्ति अहिल्याबाई के चरणों में अर्पित करना चाहती थीं। संपत्ति न्योछावर करने की उन्होंने आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने उन दोनों को यह कहकर मना कर दिया कि जैसे मैंने अपनी संपत्ति जन कल्याण में लगाई है, उसी प्रकार तुम भी अपनी संपत्ति को जनहित में लगाओ। उन विधवाओं ने ऐसा ही किया और वे धन्य हो गईं। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझती थी और देवी ही कहा करती थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से पहले कहीं नहीं देखा था।
जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे, प्रजाजन साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया और बहुत किया, वो हमेशा याद रखने योग्य है। इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव होता चला आ रहा है। अहिल्याबाई जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गईं, तो ग्राम उबदी के पास स्थित कस्बे अकावल्या के पाटीदार को राजकाज सौंप गईं, जो हमेशा वहां जाया करते थे। उनके राज्य संचालन से प्रसन्न होकर अहिल्याबाई ने उन्हें आधा राज्य देने के लिए भी कहा था, परंतु उन्होंने सिर्फ यह मांगा कि महेश्वर में मेरे समाज के लोग यदि मुर्दों को जलाने आए तो कपड़ों समेत जलाएं। हालांकि महारानी अहिल्याबाई का स्वयं का जीवन भी हमेशा दुखी ही रहा। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में वे विधवा हो गईं। उनके पति का स्वभाव बहुत चंचल और उग्र था। उन्होंने वो सब कुछ सहा। फिर जब 42-43 वर्ष की थी तो पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष के लगभग थी तो उनका दौहित्र नथु चल बसा। 4 वर्ष के पश्चात दामाद यशवंतराव फणसे न रहा और उनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। दूर के संबंधी तुकोजी राव के पुत्र मल्हार राव पर उनका स्नेह था। सोचती थी कि आगे चलकर यही शासन व्यवस्था, न्याय और प्रजा रंजन की डोर संभालेगा, पर वह अंत तक उन्हें दुख देता रहा। महारानी अहिल्याबाई एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थीं। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया था और वो हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ाइयां लड़ती थीं। वो कहती थीं, ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी करना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। सामर्थ्य और सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ। जो कुछ लेती हूँ वह मेरे ऊपर कर्जा है, न जाने कैसे चुका पाऊंगी। मल्हार राव के पुत्र खंडे राव से इनके विवाह के संबंध में भी एक अनोखी कहानी है। मल्हार राव को एक समय कहीं से लौटते हुए शाम हो गई, इसलिए उन्होंने पास में मौजूद चौंदी गांव में ठहरने का मन बनाया। जब वह गांव के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग वहां मौजूद एक मंदिर में शाम की आरती के लिए जा रहे हैं। तभी उनके कानों में एक सुंदर संगीत की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो एक 10-12 साल की बच्ची मंदिर के अंदर आरती गा रही थी। आवाज इतनी मीठी थी कि मल्हार राव से रहा नहीं गया। अपने पास से गुजरने वाले व्यक्ति को रोकते हुए पूछा कि ये बच्ची कौन है। उस व्यक्ति ने उसको आश्चर्य से देखा और कहा, लगता है आप परदेसी हैं। आप हमारी अहिल्या को नहीं जानते? ये मानकोजी शिंदे की बिटिया है। वे व्यक्ति तो आगे चला गया। मल्हार राव ने उस व्यक्ति को रोककर कहा, क्या आप मेरा परिचय अहिल्या के पिताजी से करवा देंगे? फिर उस व्यक्ति ने मल्हार राव का परिचय अहिल्याबाई के पिताजी से करवाया। उन्होंने कहा, आपको कौन नहीं जानता। आपके यश और वीरता के किस्से किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आज मैं आपका अतिथि सत्कार करना चाहूंगा। मानकोजी ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहा कि बेटी अहिल्या, उन्हें प्रणाम करो। अहिल्या ने उन्हें प्रणाम किया। मल्हार राव अहिल्या की सुंदरता और कला से बहुत प्रभावित हो गए थे और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अहिल्या को वो अपनी पुत्र वधू बनाएंगे। और उन्होंने अपना प्रस्ताव अहिल्याबाई के पिताजी के सामने रख भी दिया, जिसे अहिल्याबाई के पिताजी ने झट से स्वीकार भी कर लिया और अहिल्या इस तरह से होलकर परिवार की बहू बनी। हालांकि शुरुआत में उनके पति का व्यवहार उनसे ठीक नहीं था, लेकिन अपने पति को भरोसे में लाने में धीरे धीरे अहिल्याबाई कामयाब हो गईं। मगर दुर्भाग्य से एक युद्ध में अहिल्या के पति खंडे राव वीर गति को प्राप्त हुए। अहिल्याबाई के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी और सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें समझाया कि तू ही मेरा बेटा है, तेरे सिवा मेरे पास अब क्या बचा है। अगर तू चली गई तो मैं क्या करूंगा। अपने पिता समान ससुर को आंसुओं में भीगा देखकर अहिल्याबाई का मन पसीज गया और उन्होंने उनकी बात मान ली। उन्होंने राजकाज अच्छी तरह से संभाला और राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से चलने लगा। कुछ समय बाद ससुर मल्हार राव भी चल बसे। अहिल्या के लिए बहुत बड़ा झटका था। मल्हार राव की मृत्यु के बाद सारे राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्हें जल्दी ही राज्य के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेना था। इसी कड़ी में अहिल्या ने अपने पुत्र माले राव को यह कहते हुए राजगद्दी सौंपी कि उसे अपने दादा की तरह राज्य को चलाना है, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था।
राज तिलक के कुछ दिनों के बाद माले राव गंभीर रूप से बीमार हो गए और फिर कभी ना उठ सके। अपने युवा 22 साल के पुत्र को खो देने के बाद अहिल्या का हृदय फटा जा रहा था, लेकिन प्रजा की चिंता के कारण उन्होंने फिर से आंसू पी लिए। वे अपने राजकाज में लग गईं। चूंकि अब होलकर परिवार के पास कोई पुरुष नहीं था, इसलिए राज्य के ही एक कर्मचारी ने दूसरे राज्य के राजा राघोबा को पत्र लिखकर होलकर पर कब्जा करने का न्योता दे डाला। जल्द ही अहिल्या को इस बात का पता चला और उन्होंने खुद ही राजगद्दी पर बैठने की घोषणा कर दी। उनके सेनापति तुकोजी राव ने उनका पूरा सहयोग दिया। आसपास के राज्यों में इस बात की सूचना दी गई, यहाँ तक कि पेशवा बाजीराव को भी इस बात की जानकारी दी गई। सभी अहिल्या के इस कदम से खुश थे और उन्होंने उनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया। सभी का साथ पाकर अहिल्या ने राज्य की मजबूती के लिए रसद और अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने अपने नेतृत्व में एक महिला सेना भी बनाई। अपनी पूरी तैयारी करने के बाद उन्होंने अपने राज्य पर बुरी नजर रखने वाले राघोबा को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि हम तुम्हारी सेना पर वार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लिखा, हे राजन, तुमने मुझे एक अबला समझने की भूल की है, इसलिए मैं तुम्हें युद्ध भूमि पर बताऊंगी कि अबला क्या कर सकती है। मेरे अधीन मेरी महिला सेना तुम्हारा सामना करेगी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर हमारी इस युद्ध में हार होती भी है तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, पर अगर इस युद्ध में तुम हारे तो इस कलंक को अपने माथे से कभी नहीं हटा पाओगे कि तुमने महिलाओं से युद्ध किया। इसलिए अच्छा होगा कि इस लड़ाई से पहले एक बार दोबारा विचार कर लो, अन्यथा परिणाम के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। अहिल्या का संदेश पढ़कर रघुनाथ राव परेशान हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और जब वह बोला तो उसके मुंह से यही निकला, बाप रे बाप, क्या एक अबला के स्वर है ये। उसने मन बना लिया था कि वो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन उसके पास मौजूद कुछ अधिकारी नहीं मान रहे थे। वो रघुनाथ राव को भड़का रहे थे, कह रहे थे, महाराज, अहिल्या आपके सामने नहीं टिक सकती, आखिर है तो औरत ही। पर रघुनाथ राव नहीं माने। उन्हें आभास हो चुका था उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। वो जानते थे कि अहिल्या कमजोर नहीं है, उसके पास तुकोजी राव जैसा कुशल सेनापति भी है जिसने होलकरों के लिए कई युद्ध जीते हैं। आखिरकार उसने अहिल्या को पत्र लिखकर युद्ध से अपने कदम पीछे हटा लिए। इस तरह रघुनाथ राव बाजी हार चुका था और होलकर राज्य पर आया हुआ संकट भी दूर हो चुका था। इसके बाद अहिल्या की यश कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उनकी वीरता के चर्चे होने लगे, लेकिन उनका ध्यान राज्य के विकास से तनिक भी नहीं हटा। वो अपने राज्य के डाकुओं का खात्मा करने में सफल रही। उन्होंने जंगल में रहने वाले उन लोगों को ही जंगल के रास्तों का संरक्षक बना दिया जो लोग यात्रियों के साथ लूटपाट करते थे। वास्तव में महारानी अहिल्याबाई वीर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थीं। फिर भी उनका व्यक्तिगत जीवन दुखों से भरपूर था। उनसे बड़ा दुखी कौन होगा जिसे अपने ही परिवार के 27 प्रियजनों का विछोह सहन करना पड़ा। बावजूद इसके अपनी प्रजा और शासन व्यवस्था पर दुखों को आपने कभी हावी नहीं होने दिया। आदर्श शासिका के नजरिए से आपका योगदान निश्चित ही असाधारण है। राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इन सारे शोक भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद तुकोजी इंदौर की गद्दी पर बैठे। 13 अगस्त सन 1795 को जब उनका देहांत हुआ, उस दिन भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी थी। इसलिए इंदौर में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।